कुर्सी पर बैठी हुई ये महिला अपने बच्चे की हत्या के आरोप में पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल इस महिला के ऊपर आरोप है कि इसने अपने 5 महीने के मासूम बच्चे को पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला। दरअसल उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक घर के अंदर शादी थी और उसी घर के पड़ोस के रहने वाले उस शादी में शिरकत करने के लिए गए हुए थे। घर पर एक माँ थी और उसका 5 महीने का बच्चा था और सास थी। कोई और शख्स उस घर में उस वक्त मौजूद नहीं था। परिवार के बाकी लोग शादी में शिरकत करने के लिए गए हुए थे। इसी बीच एक ऐसी वारदात होती है जिसे सुनने के बाद न सिर्फ पुलिस बल्कि आस पड़ोस के लोग भी हैरत में थे कि कोई माँ अपनी औलाद को, वो भी 5 महीने के मासूम दूध मुहे बच्चे को, इतनी बेरहमी से मौत की नींद सुला सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एक मां ने अपनी मासूम बच्चे को मौत के घाट उतार दिया। मां ने 5 महीने के बच्चे को घर में लगी पानी की टंकी में डुबोकर मार डाला। जैसे ही इसकी जानकारी ससुराल वालों को हुई तो घर में कोहराम मच गया। वहीं गांव में सनसनी फैल गई। हर कोई ये जानकर हैरान था कि क्या कोई माँ इस हद तक जा सकती है कि वो अपने ही दूध मुहे बच्चे की हत्या कर दे। फिलहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्यारोपी मां को हिरासत में ले लिया है। ससुराल वालों का कहना है कि हत्या के आरोपी बहू पर भूत प्रेत का साया है, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। अब पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। पूरा मामला बस्ती के हरैया थाना क्षेत्र के अमारी बाजार का है। यहाँ एक मां ने अपने ही 5 महीने के दूध मुहे बच्चे को मौत के घाट उतार दिया, जिसके चलते इलाके में सनसनी फैल गई है। जिस वक्त मां ने इस घटना को अंजाम दिया, घर पर कोई और नहीं था। सभी लोग पड़ोस की एक शादी में शरीक होने गए हुए थे। लौटने पर उनके होश तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटे की हत्या हो गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला घर पर अकेली थी। इस दौरान वो अपने बच्चे को लेकर छत पर चली गई और पानी की टंकी का ढक्कन खोलकर मासूम को उसमें तब तक डुबो कर रखा जब तक कि उसकी जान नहीं चली गई। ससुराल वाले शादी के घर से आए तो मासूम का शव देखकर सिहर उठे। जब उन्होंने बहू से बच्चे की मौत की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैंने ही बच्चे को मार डाला है। ये सुनकर ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसा हुआ सर, घर के सामने शादी थी, डीजे बज रहा था वहाँ। तो हम इनसे बोले कि बच्ची भाभी को दे दो और जाके डीजे देख लो। तो ये बोली ठीक है। तो हम कहें कि हम नहीं जाएंगे डीजे देखने। तो हम बाबू को लिए और नज़र झाड़ के उसको कहे कि उधर करके सुला लो और हम जा रहे हैं गिमटी पे बैठेंगे। तो एक बुढ़िया आ रही थी तो उसको हम कहे कि चाय पियोगी अम्मा? तो बोली कि हाँ। तो हम कहे आए बहू से, हम के बहू चाय है? कहीं हाँ। तो हम कहे जाके उठा के लेके दे दो, हम बुढ़िया को दे दें। जब बुढ़िया चाय पीती है तो सींचती है, तो वो लेकर चाय दी, उसको वो पी रही थी, हम दोनों बात कर रहे थे। इतने में भैया जा रहे थे बाराती। तब सोचे ही बाराती, तो वो कहे कि जाओ भैया के खिला ले। जब एक बार खिला ले तब उसके बाद बाराती जाए। तब जब ये आए देखे तो मीठी मीठी करने लगे। तो मीठी बोले ना, तो पानी वानी ला के चिट्टा मारे होंगे, हम तो नहीं देखे। तब उसके बाद कहीं बाबू कहाँ, कहीं हमको नहीं पता। तो कहीं मम्मी गिमटी पढ़ते यहाँ आओ। हम आए तो हम देखे बाबू नहीं था। हम सब जब छत पे गए हेरने लगे, बक्सा खोल के वॉशिंग मशीन कहीं नहीं था। तो जब ऊपर गए छत पे टंकी नहीं था। बाबू तो मर गए। हम जा रहे थे सुबह कढ़ाई चढ़ाने के, सारा सामान जुआए टाटा पिसा के। हम तब से मानता ही माने के तिवारी यहाँ भर्ती था, आईसीयू में बीमार था बच्चा हमारा। तब से हम दवाई करा रहे, लखनऊ दवाई करा रहे। लखनऊ लेके जाना था दिखाने के लिए, 2 लाख 3 लाख रुपए उधार हो गए दवाई में, कर्जा काट के करा रहे। तो क्या आपको लगता है कि क्या लगता है? लगता है इन्हीं का काम है। किसका काम है? इन्हीं बहू का। अच्छा, हाँ। कुछ भूत प्रेत का साया भी बता रही है वो? कुछ भी नहीं है। वो उनके माता जी आ रही थी तो कह रही थी कि जो है घर में भूत है, हम नहीं जाएंगे ससुराल तुम्हारे घर में। तो हम पूजा भी कराने जा रहे थे कि चलो ठीक है आ जाओ, हम चलो पूजा भी करा देंगे। पंडित से कह रहे थे पूजा कराने के लिए। तो सुना आपने इस महिला की सास ने क्या कहा। वैसे इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई जब बच्चे की लाश इन लोगों को मिल गई और हत्यारोपी महिला को हिरासत में ले लिया गया। वैसे रिश्तेदारों का कहना है कि बहू पर भूत प्रेत का साया है, जिस वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं काफी दिनों से वो अजीब व्यवहार कर रही थी। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इस मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप सुनिए। ये थाना क्षेत्र हरैया के महावीरन पुरवा नाम का गांव है। वहाँ पर कल शाम को लगभग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास में
एक 5 माह का बच्चा था जो छत पर टंकी में डूब गया था, डूबा हुआ पाया गया था, जिस पर तहरीर प्राप्त हो गई है और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही प्रयास किया जा रहा है कि घटना का अनावरण भी हो जाएगा। परिजनों का सर क्या आरोप है? परिजनों का भी स्पष्ट आरोप नहीं है, किसी पर व्यक्तिगत नहीं लगा रहे हैं, अज्ञात में बताए हैं। अब उस पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की जा रही है और अनावरण की जल्द कर ली जाएगी। उसकी सगी माँ के ऊपर आरोप लगा रहे हैं परिजन। चूंकि परिजन माँ पर लगा रहे हैं, माँ भी दूसरे पर लगा रही है, मतलब पिता पर लगा रही है, लेकिन अभी ये कहना जल्दीबाजी होगा कि कौन इसका मूल हत्यारा है। ये साक्ष्य संकलन के बाद ही कुछ कहा जाना उचित होगा। तो सुना आपने पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। वैसे आपको बता दूं कि जब शादी वाले घर से बच्चे का पिता वापस आया तो उसने घर आने के बाद सोचा कि क्यों ना मैं थोड़ी देर अपने बच्चे के साथ खेल लूं। इस बीच घर आकर पति ने बच्चे के बारे में पत्नी से पूछा तो उसने पहले कुछ नहीं कहा। इसके थोड़ी देर के बाद जब उसने दोबारा अपनी पत्नी से बच्चे के बारे में पूछा तो उसने कहा कि मैंने बाबू को मार दिया है, छत पर पानी की टंकी में लाश पड़ी है, जाओ निकाल लो। इसके बाद पति ने छत पर जाकर देखा तो टंकी में मासूम की लाश तैर रही थी। इस पूरे मामले पर कई अलग अलग जो परिवार के लोग हैं उन सब ने बताया है कि कैसे बहू की काफ़ी दिनों से तबीयत ख़राब थी, बहू मानसिक रूप से उसकी थोड़ी सी परेशानियां चल रही थी और इसी वजह से बहू ने बच्चे की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले पर बहू से भी पूछताछ कर रही है, जो महिला है उससे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वाकई महिला मानसिक रूप से बीमार है या ये पूरी वारदात किसी साजिश के तहत हुई है। इस स्टोरी के ऊपर अगर कोई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन इस पूरी कहानी के ऊपर आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।